तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में पढ़ रहे थे, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ईथर बनाने की विधियां हैं। आई होप आप सब देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा होगा ईथर बनाने की विधियां। थोड़ा जल्दी में लिखा है तो राइटिंग देख लेते हैं, आपको हम पढ़कर बता देंगे। और यदि आपके मन में ऐसा चल रहा है कि हम डायरेक्ट रिएक्शन बता रहे हैं, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है किसके बनाने की विधि कितनी है और कौन कौन सी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो रिएक्शन पे ही आता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस वजह से थ्योरी वगैरह पीछे आपको बता चुकी है कैसे लिखना है। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे रत्नाकर क्लासेस, तो उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हम इससे पहले एल्कोहल के बारे में एल्डिहाइड कीटोन तक बता चुके थे। इसके बाद से हम ये बोर्ड की जो वीडियो है बोर्ड पर लिखे हुए लेकर आते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे एथिल आयोडाइड से ना। यहाँ पर लिखा है हमने ईथर। तो ईथर होते क्या हैं, तो पीछे आप देख सकते हैं, हमने बताया वैसे ईथर जो होते हैं जल के एल्किल उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं ईथर। आइए ईथर बनाने में देखिए, हमें सिर्फ यहाँ पर हमने लिया है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि में। लगभग अभी तक जो क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में वो डाई एथिल ईथर से ही है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ लिखा है एथिल आयोडाइड से। तो यदि आप हमारी वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा ये जो पार्ट होता है, इतना पार्ट C2H5, इसको हम बोलते हैं एथिल, और आयोडीन जो है तो एथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। तो जब एथिल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने? जब एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अब बचा हुआ जो आई है और Ag, तो ये आपस में क्रिया करके बना लेंगे सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्कोहल की निर्जलीकरण से, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसकी दो रिएक्शन है। पहली रिएक्शन ये एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है। आपको यहाँ पर एथिल एल्कोहल के अंदर दो का गुना लगा है, क्योंकि यहाँ पर दो अणु भाग लेते हैं। एथिल एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आपको ये लिखना है। जब टिप्पणी की बात करें तो आपको इसी तरीके से पीछे ही बता चुके, जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। साथ में H2O जरूर निकलेगा। जिन अभिक्रियाओं में निर्जलीकरण की बात की जाती है वहाँ पर H2O जरूर निकलता है। बात करेंगे दूसरी रिएक्शन की, यहाँ पर भी आपका C2H5OH एथिल एल्कोहल है, बस कंडीशन क्या है, यहाँ पर उपस्थिति है एल्यूमिना की, फिर से बोला एल्यूमिना की, और ये ताप रहेगा यहाँ पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। यहाँ पर हम ये फॉर्मूले सभी के मिटा देते हैं, क्योंकि आपको एक बार ऊपर फॉर्मूला बता दिया गया है, तो आप खुद से लिखेंगे फॉर्मूले, जिससे कि याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे, ये हमने सारे फॉर्मूले मिटा दिए। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम विलियमसन ईथर संश्लेषण। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। अभी तक लगभग अगर आप अनसॉल्व सॉल्व करेंगे तो उसमें 15 सेट में लगभग 10-12 सेट में मोस्ट ये रिएक्शन आई है। होता क्या है, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम एथा ऑक्साइड से जब कराते हैं, क्या बोला, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम एथा ऑक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर का हम फॉर्मूला ऊपर आपको बता चुके हैं। साथ में क्या बन जाएगा, सोडियम आयोडाइड, जो कि हमने लिखा है जो एक्स्ट्रा में है। नेक्स्ट बात करेंगे डाई एजो मैथेन से, यहाँ पर मिट गया है थोड़ा सा, डाई एजो मैथेन लिखा था, डाई एजो मैथेन से। डाई एजो मैथेन से कैसे बनाते हैं, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया ये है डाई एजो मैथेन से जब कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, बोरान ट्राइक्लोराइड। तो थ्योरी लिखने का यही तरीका है, इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसको लिख लें। और कभी ऐसा मिल जाए टी के ऊपर किसी की उपस्थिति है या फिर किसी की कोई स्पेशल कंडीशन है, ताप दाब की कंडीशन, तो उसको हम थ्योरी में मेंशन कर देते हैं। जैसे कि एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया डाई एजो मैथेन से बोरान ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो ईथर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है बेटा, मिश्रित ईथर मिलता है। यहाँ पर ये एथिल मैथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर नहीं है।
इसलिए हमने आपको यहाँ पर लिखा रहने दिया। ये मत सोचना कि यहाँ पर C2H5 आएगा, यहाँ पर C2H5O ही आएगा। मिश्रित ईथर में अगर बनाने की विधि आए तो आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना है। कौन सा? डाई एजो मेथड। फॉर्मूला क्या है? CH2N2। साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन भी आपको याद रखना। प्रयोगशाला विधि ईथर की दो इंपॉर्टेंट विधियाँ, एक विलियमसन, दूसरी प्रयोगशाला विधि, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रयोगशाला विधि में भी दो कंडीशन है। एल्कोहल की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो ये रिएक्शन पहले कंडीशन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, तो आपको बनाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना? क्या बनाएगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या निकल जाएगा? H2। इसका ये OH और H क्या निकल देगा? H2 ग्रुप में निकल जाएगा। इसके बाद यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट दोबारा से एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करेगा और आपका बना देगा क्या? डाई एथिल ईथर और H2SO4। जैसे ये HSO4 है, इसका एक H ये वाला, अगर आपको बताएं ये HSO4 और H ये निकल जाएगा तो आपका बन जाएगा H2SO4 और क्या मिल जाएगा? डाई एथिल ईथर। तो ये सारी रिएक्शन थी हमारी ईथर के बनाने की विधि और डाई एथिल ईथर को जिसमें हमने पढ़ा है। तो मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।